समय बीता, महाराज याति देवयानी के आंगन में रहते हैं। एक दिन सोचने लगे आज हम जंगल में शिकार खेलने को जाएंगे। महाराज याति घोड़ा पर सवार होकर के चले तो देवयानी ने कहा महाराज कहां जा रहे हो? जब ये कहा कि कहां जा रहे हो तो याति बोले शिकार खेलने। भाग करके गई, एक थाल सजाया, थाल में आरती सजाई और आरती सजाने के बाद अपने पति की आरती करी है। अरे शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए। भोजन करके घर में धर ले और पहले खवाए दे पति के लिए। देखिए इसी भूमि पे अनुसुईया हुई जो तीनों देवताओं को अनुसुईया ने बेटा बना लिया। वो भी तुम ही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रही। एक वो भी बेटी है जो उत्तर प्रदेश का शासन करके आज भी बैठी हुई है। बहन, हम तो बुआ जी कहते हैं उनसे, मायावती जी। हाँ, उन्होंने भी शासन किया। अरे वो भी किसी की बेटी है। और आज हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो 28 लोग मारे गए थे, तो मोदी जी ने इशारा दिया कि पाकिस्तान को ही खत्म कर दो। मोदी जी ने इशारा दिया युद्ध चल रहा है। तो उसमें कल हमने एक पोस्ट देखी कि एक बेटी पिलान उड़ा करके और वहां पाकिस्तान में बम गोला डाल के आई। वो भी किसी की बेटी है। और हमारे भारत देश के उन माताओं के पुत्र, उन बहनों के भाई, उन बेटियों के पति जो लड़ते लड़ते जान दे गए भारत देश के लिए, उन वीरों के लिए हम नमन करते हैं। सुबह सुबह उठना तो सबसे पहले उन्हें नमन करना चाहिए जिनके खातिर हम सुरक्षित घर में लेटे हुए हैं। उसके बाद में धरती मां को नमन करना चाहिए। जिस धरती मां पे हमने पैर रखा है, उसके बाद अपने इष्ट देवता को नमन करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तो जीवन कल्याणमय है। और जिंदगी ने जिंदगी को नहीं पहचान पाया। संसार में आने के बाद हमने खुद को नहीं पहचान पाया। 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। और 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर देखना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो होटल का खाना ही छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो बिस्तर का सोना ही छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो लस्सी 80 पीना छोड़ दो, दूध मठा खाओ। 80 के हो जाओ तो ईश्वर से नाता जोड़ लो 80 के। और 90 के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो। और 100 साल के है गए तो फिर दुनिया ही छोड़ दो।
मगर मैं देख रहा हूं नेताजी 70 साल के हो गए। आज नेताजी को जन्मदिन है, नेताजी का जन्मदिन है, नेताजी को जन्मदिन की चिंता है। जो गुजर गया उसके पीछे पड़े हुए हैं और मरण दिन आने वाला है, वो नेताजी को याद नहीं है। हमें इंतजार करना है आने वाले का। जो चला गया उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो चला जाता है उसका कोई आने का अवसर ढूंढता है? नहीं ढूंढता। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो कल दिन था वो आज नहीं है, वो आज जो निकल जाएगा वो कल नहीं आएगा। कल आएगा तो कल कुछ नया लेकर के आएगा। तो हमें जो है आगे देखना है क्या होने वाला है। अब तुम बचपन को ढूंढो तो बचपन कहां मिलने वाला है। अब तो जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापा से फिर अपनी झोरी समारी और चल गए। तो ये छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को उस रास्ता से गुजारिए जो तुम्हारी जिंदगी आनंदमय हो जाए। और संसार में और विषयों में पड़े रहे तो तेरे में और पशु में फिर फर्क क्या है? पर ये मानव से पशु फिर भी ठीक है, पशु फिर भी अच्छा है। अपने चारे के अलावा चारा नहीं खा रहा, पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं पी रहा है। मगर इंसान तो इतना बड़ो सुअर बन चुका है। ये सुअर कोई बाप है? सुअर का काम होता है गंदगी साफ करना, और ये मानव सुअर को ही साफ कर देते हुए। तो इससे बड़ा कौन सुअर है? मुर्गा का काम होता है गंदगी साफ करना, मगर ये इंसान मुर्गा को ही साफ कर जाता है। तो मेरा तो यही कहना है सभी से, भागवत 4 शब्द जुड़े हैं। भागवत, भागवत ऐसी एक नहीं, साल में 50 करवाओ, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भागवत सुनने से हमारे भाव और विचार नहीं बदले तो भागवत कराना सुनना सब बेकार होता है। कुछ भाव बदलिए, परमात्मा से डोर लगाइएगा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अगर तुमने संसार को छोड़ करके परमात्मा से रिश्ता जोड़ लिया तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और जितने लोग तुम्हें भूल गए हैं ना, वो भी याद करने लगेंगे। यह मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। और एक बार परमात्मा के हो गए तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही। परीक्षित महाराज, आज कथा का 5वां दिवस है। बालाजी की कृपा से जब से उनकी शरण ली तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इतना आनंद आ रहा है, कभी भी जो भी बात होती है सीधे परमात्मा से करो। दुनिया के चक्कर में रहोगे तो दुनिया सब मतलबी है। मतलबी मतलब के खातिर जुड़ी गए, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवारी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, सब मतलब के हैं। बिना मतलब का कोई नहीं है।
मतलबी मतलब के खातिर जुड़ी गए, मतलब जो निकला सामने से मुड़ी गए। मतलबी मतलब के खातिर जुड़ गए। कोयल ने बच्चों को कागा को दिया, पाल कर कागा निशाना उनको किया। पंख जब निकले वहां से उड़ी गए। मतलबी मतलब के खातिर। दो प्यार ऐसे हैं जिनमें कुछ दम है। वैसे प्यार में दम नहीं है, प्रेम में दम होती है। एक मां का प्यार ऐसा है, बच्चा बीमार हो, अगर मां प्यार से हाथ फिरा दे तो बेटा की आधी तकलीफ दूर हो जाती है। ये सच्चा प्यार होता है। अब प्यार तो नहीं, भाई भाई का प्यार होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है। और हमारे एटा में तो नहर के किनारे खेतन में प्यार होता है, सही बताता है। पर बाऊ प्यारा में दमना है, धान कट जाता तो प्यार ही तो बोलो जातू है। जालग जेड़े मदीपुर मऊ निरो प्यार, पर बाऊ प्यार में है फूस की तपनी। अरे बा प्यार में बाऊ में दमना है, मगर एक प्यार सच्चा है, जिसने परमात्मा से प्यार कर लिया उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा।